कुछ एमसी की हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 138 का 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराए हैं। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराए हैं। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र अति पवित्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे विशुद्ध प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था प्रभु जी। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी बेटा बेटी के लिए प्रभु जी, हर एक उस धर्मी जन के लिए प्रभु जो नित्य आपकी हजूरी में पाया जाता है, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करता है, जो अपने हालात परिस्थितियों को न देखते हुए मेरे पिता परमेश्वर अपनी नजरें मेरे पिता परमेश्वर धरती आसमान के करता, हम सब के पालनहार, हम सब के सृजनहार प्रभु इस मसीह मेरे पिता परमेश्वर आपके ऊपर लगाए रखता है मेरे पिता। आप उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों पे, उनके नाती पोतों पे अपनी दया अनुग्रह सदा सर्वदा युगानुयुग बना के रखें। इस मसीह के प्यारे नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी
लिखा है। भजन संहिता 138 के 8 वचन में प्रभु आपने कहा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जिंदा जाली खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ हाँ और आमीन में पूरा करने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वादा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और हर टेढ़े अठेले रास्ते को सीधा करूंगा। जितने भी मन के दीन है प्रभु वो आपको पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इस दुनिया में प्रभु जितने भी पापों में, बुराइयों में, बंधनों में पड़े हैं मेरे पिता, जितने भी मन के दीन है मेरे जिंदा जाली खुदा, उन सब को बचाने के लिए अपना स्वर्ग लोक छोड़ के मेरे पिता परमेश्वर आप इस धरती पे आए। मेरे पिता परमेश्वर, आप कितने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दीन बने, धरती आसमान का कर्ता, तीनों लोगों का स्वामी होने के बावजूद भी प्रभु जी आप एक छोटी सी चरनी में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के लिए जन्म लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। आप हम सब के लिए प्रभु जी मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई इस पूरी दुनिया में आप पे विश्वास करे, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मेरे पिता परमेश्वर अंगीकार करके सदा के लिए छोड़ के पश्चाताप करके मेरे पिता जो आपकी हजूरी में आए, आपकी अधीनता में रहे मेरे जिंदा चाली खुदा, वो आपका धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार का धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है मेरे पिता। आपके बच्चे मर मिट नहीं गए प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा हर पल हर क्षण नहीं होती जाती है प्रभु जी। आप इंसान का मुख देखा प्रभु जी, न्याय नहीं करते मेरे पिता, क्योंकि इंसान के तो कोई भी कर्म अच्छे नहीं है प्रभु, मैले चित्रों के समान है, लेकिन आप दयालु कृपालु मेरे पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, दंड दे के पछताने वाले परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने हाथ के कार्यों को प्रभु कभी नहीं त्यागते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सारी सृष्टि को प्रभु आपने अपने हाथ से रचा है मेरे पिता। हरेक को प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपने अपनी योजना से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर निर्माण किया है। हरेक के ऊपर आपका हक अधिकार है मेरे पिता, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। धरती आसमान के कर्ता आप हैं। परम पिता परमेश्वर ने सारे हक अधिकार अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे दिए हैं प्रभु जी। इस दुनिया में प्रभु कोई किसी के पापों को, अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता। ये हक अधिकार परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं, क्योंकि प्रभु आपने इस दुनिया में प्रभु सारी व्यवस्था की प्रभु आज्ञाओं को पूरा किया कलवरी क्रूस पे प्रभु जी, क्योंकि आप में ना कोई छल था, ना कपट था, ना कोई बुराई थी, ना कोई बंधन था, ना कोई पाप था मेरे पिता। आप निष्कलंक थे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, और सारी सृष्टि के लिए मेरे पिता, सारी दुनिया के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु मानव जाति के लिए मेरे पिता परमेश्वर आप एक बार क्रूसित होके, एक बार ही अपने शरीर का बलिदान देके प्रभु हर एक को छुटकारा दिया, रिहाई दिया, अनंत जीवन दिया। जो भी प्रभु आपकी हजूरी में उपस्थिति में आए प्रभु जी मन का दीन बन के, उसको प्रभु आप छुटकारा देते हैं, क्योंकि आप हर एक के लिए कुर्बान हुए प्रभु। आप सच्चे मसीह हैं प्रभु जी। आपने अपने शरीर पे जितने भी प्रभु दुख तकलीफ प्रभु जी मेरे पिता अपने ऊपर लिए, वो हम सब के पापों के थे मेरे पिता परमेश्वर, जिनका प्रभु जी भुगतान प्रभु जी हमें करना था, लेकिन आपने कितनी बड़ी दया प्रभु हम सब पे की। आपने हर एक पाप की मेरे पिता परमेश्वर मजदूरी को अपने ऊपर लिया और हमें सदा सदा की रिहाई दी, अनंत जीवन दिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे जिंदा जाली खुदा। आप सारी दुनिया को प्रभु अपने हर एक विश्वासी को प्रभु जी जीवन देने के लिए खुद मौत को सहा मेरे पिता परमेश्वर। आपकी कुर्बानी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इंसानी बुद्धि समझ से बाहर है। आपके प्यार को जानना, महसूस करना प्रभु इंसान के बस की बात नहीं प्रभु जी, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु आप दया करते हैं प्रभु जी, वो आपके हर कार्य को, आपकी दया को प्रभु जी जानता है, महसूस करता है अपने जीवन पे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, जिसके अपराध क्षमा हुए प्रभु, वो आपकी दया को, आपके प्यार को जानता है मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु कोई किसी के लिए अपना प्राण नहीं देता प्रभु जी। प्राण देना तो बहुत बड़ी बात है, अपने कहे गए शब्दों को भी पूरा नहीं करता, लेकिन धरती आसमान के कर्ता ने अपने प्राणों को सारी प्रभु जी मेरे पिता मानव जाति के लिए दिया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा कोई इस धरती पे ना था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। आप सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। आप प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। आप ही प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आप तो प्रभु एक धधकती हुई आग है जो एक क्षण में सारी सृष्टि को भस्म कर सकती है प्रभु, लेकिन आप सारी सृष्टि से प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपके हाथों की रचना है। इंसान को प्रभु आपने अपने रूबरू बनाया, अपने मेरे पिता परमेश्वर नथनों की श्वास को प्रभु उसके अंदर फूका मेरे पिता परमेश्वर। आप नहीं चाहते प्रभु एक भी आत्मा नाश हो प्रभु, आप हर एक को बचाने के लिए इस दुनिया में आए मेरे पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर से मेल कराने के लिए आप
मध्यस्थ बने प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो इंसान प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने कर्मों के कारण प्रभु जी परम पिता परमेश्वर से दूर हो गया था, उसी का मेल कराने के लिए प्रभु आप इस धरती पे उतर गए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, आपके प्यार को प्रभु मेरे पिता, आपकी कुर्बानी को मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे जितना भी प्रभु सराहें, जितना भी धन्यवाद करें, जितने भी जय जयकार करें वो कम है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दुनिया में बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कुछ एक हैं जो आपकी अधीनता में रहते हैं, आपके कहे के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो बुलाए हुए में नहीं, चुने हुए में प्रभु आपने शुमार करके रखे हैं। आपकी हर एक के लिए योजना है और अपनी योजना को अपने समय पे आप पूरा करने वाले जिंदा चिराली खुदा है। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, इस दुनिया में प्रभु हम सब पापियों के पाप प्रभु आपको खींच के लेके आए। जितने भी जुल्म स्तम, जितने भी दुख तकलीफ प्रभु आपके शरीर पे प्रभु हुए वो हम सब पापियों के कारण हुए प्रभु। जो इंसान जाने अनजाने ढिठाई में करता है, क्योंकि इंसान के अंदर पाप जन्म से ही आ जाता है मेरे पिता, क्योंकि इंसान अपने शरीर के द्वारा प्रभु जी हर समय पाप करता है मेरे पिता परमेश्वर। शरीर की गंदी अभिलाषाओं के द्वारा, संसार की बुराइयों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हर समय प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दुनिया में लोग पापों में पड़े हैं मेरे पिता, अंधकार में पड़े हुए प्रभु जी, नाश हुए जा रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। उन्हीं को बचाने के लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए और आप हर एक को बुलाते हैं। बहुत से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास और मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा। सच में मेरे जिंदा चाली खुदा इस धरती पे, इस दुनिया में प्रभु कहीं पे भी सच्चा सुख शांति आनंद नहीं है प्रभु। दुनिया की तसल्ली व्यर्थ है, दुनिया का सहारा प्रभु क्षणिक है, लेकिन जो धरती आसमान के करता प्रभु इस मसीह के पास आता है वो सदा सदा की शांति को पाता है, आनंद को पाता है, सदा के सहारा को पाते हैं, क्योंकि प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। धरती आसमान के करता आप हैं प्रभु, जिसके अंग संग आप रहते हैं प्रभु वो इस दुनिया में और इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी प्रभु आपके सदा सदा के साथ को पाता है। दया करे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक को प्रभु अपनी पाक रूह से भर दें, अपनी शांति से भर दें, अपनी उपस्थिति से भर दें, अपने अनुग्रह से भर दें प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है मेरे पिता परमेश्वर। दूसरे कुरिन्थियों प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर 12 के 9 वचन में प्रभु आपने कहा है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी आज प्रभु जिस भी विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप सब जाने क्योंकि इंसान तो इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन आप दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी मेरे पिता परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं प्रभु जी। दया करे प्रभु, हर एक को अपनी मेरे पिता उपस्थिति से भरे, हर एक के जीवन से हर बुराई को, हर बंधन को सदा सदा के लिए दूर करे। बहुत से घरों में प्रभु कितना दुख है प्रभु जी, कितना कलह क्लेश है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। व्यभिचार के कारण प्रभु जी, नशे के बंधनों के कारण मेरे पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े के कारण आप हर एक को प्रभु अपनी शांति से भर दे, आनंद से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, कितने परिवार प्रभु नशे के कारण प्रभु नाश हुए जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक नशे की गंदी आदत को प्रभु अपने बच्चों के जीवन से सदा सदा के लिए दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की सारी युक्तियां विफल हो मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हो सकता है। जब आपकी उपस्थिति आती है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक हालात परिस्थितियां बदल जाती है मेरे पिता। दया करें प्रभु, आज जितने भी बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटल्स में प्रभु जी, आप हर एक की शुद्धि लें प्रभु जी। दया करें प्रभु, हर एक को छू के प्रभु आप नया जीवन उन्हें दें, क्योंकि आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, देख पुरानी बातें सब बीत गई, मैं सब नया कर देता हूँ। जो अपनी रिपोर्ट्स को देख के प्रभु जी मेरे पिता डरे हुए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी रिपोर्टों को बदल दें मेरे पिता, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। संसारिक डॉक्टर तो अपना इलाज करने से रुक सकते हैं प्रभु, लेकिन जिसका इलाज आप करते हैं प्रभु, आप उसे सदा सदा का जीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, आप सामर्थ्य जिंदा खुदा हैं प्रभु, आप तो मरे हुओं को भी जिंदा करने का सामर्थ्य रखते हैं प्रभु जी। आप जो चाहे कर सकते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, और जो आपके आगे झुकता है प्रभु, आप उसे किसी के आगे झुकने नहीं देते। दया कर प्रभु, भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार जितना ने भी आपकी तरफ देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। सच में मेरे जिंदा चाली खुदा, जो आप पे आशा रखता है, आप पे भी भरोसा रखता है प्रभु, अपने भरोसे से, अपनी आशा से भी बढ़कर प्रभु अपने जीवन में, अपने बाल बच्चों में, अपने नाती पोतों में होता हुआ देखता है मेरे पिता परमेश्वर। दया करे मेरे जिंदा चाली खुदा, जितने भी बच्चे प्रभु जी अपनी पढ़ाई के लिए प्रभु, अपने फ्यूचर के लिए प्रभु जी चिंतित हैं, आप हर एक की चिंता को लेके प्रभु अपने विश्वास से प्रभु उन्हें भर दें प्रभु, क्योंकि आपने अपने बच्चों को चिंता की नहीं
विश्वास की आत्मा दी है प्रभु जी। शैतान की सारी युक्तियां नाश हो प्रभु जी। हर एक बच्चे को ब्राइट फ्यूचर दे प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जो बच्चे शादी की उम्र में प्रभु ने उनसे मेल खाता हुआ बुद्धिमान जीवन साथी दें, जो आपके डर भय में आपको प्रथम स्थान देने वाला हो प्रभु, क्योंकि आपका पाक पवित्र वचन भी कहता है प्रभु जी, धन दौलत तो हमें पुरखाओं के भाग्य से मिलता है, लेकिन अच्छा जीवन साथी यहोवा की ओर से मिलता है। दया कर प्रभु, आपने इस धरती पे हर एक को प्रभु जोड़े में भेजा है। आज प्रभु मेरे पिता आपके बच्चों की शादी में क्यों देरी हो रही है, क्या वजह है, क्या कारण है प्रभु, आप ही बेहतर जानते हैं और सारा बोझ आपके हाथों में रखते हैं। आप हर एक को बुद्धिमान जीवन साथी दें प्रभु जी, हर एक को अच्छी जॉब दें, अच्छे घरों से आशीषित करें प्रभु जी। दया करें प्रभु, जितने भी प्रभु अपने शरीर को लेके, अपनी दुर्बलता, अपनी कमी कमजोरियों को लेके परेशान है, हर एक के जीवन से प्रभु आप हर एक की प्रभु जी कमजोरी को, हर दुर्बलता को दूर करें मेरे जिंदा जाली खुदा। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आप ही अपने बच्चों के जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि इंसान तो प्रभु सिर्फ प्लानिंग कर सकता है, जय सिर्फ यहोवा की ओर से मिलती है। दया करें प्रभु, अपने बच्चों को प्रभु जी अपनी आशीषों का वारिस बनाए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें और हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने जितनी भी योजनाएं प्रभु अपने बेटा बेटियों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए बनाई है प्रभु, सब की सब भलाई की है प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। आप अपने बच्चों को ना कभी छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं और ना कभी धोखा देते हैं। दुनिया का हर रिश्ता प्रभु छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन धरती आसमान का करता प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को धोखा नहीं देता, ना कभी किसी को ठुकराता है प्रभु जी, बल्कि प्रभु आप दया से प्यार से भरे हुए परमेश्वर हैं प्रभु जी। दया करें प्रभु, वही दया आज आपके बच्चे आपसे मांगते हैं प्रभु जी। दया करें, अपने हाथों के कार्यों को प्रभु आप न त्यागे प्रभु जी। आपका वादा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और हर टेढ़े ठीले रास्ते को सीधा करूंगा। अपने वादे को अपने बच्चों के जीवन में पूरा करें। आज उनके जीवन में, उनके बाल बच्चों में प्रभु जो भी हालात परिस्थितियां प्रभु जी डगमगाई हैं उनके विरोध में प्रभु जी, जिनको देख के वो दुखित है, परेशान है प्रभु जी, आप उनकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेके अपनी सदा सदा की शांति से आनंद से भर दे। उनका भारी जुआ लेके प्रभु अपने हल्के जुए से प्रभु ने आशीषित करें प्रभु जी। दया करें मेरे पिता, जितने भी आज आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, अपने पापों को, गलतियों को, गुनाहों को अंगीकार करके सदा के लिए छोड़ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, सुनते नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आप हर एक के ऊपर अनुग्रह करें प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप राजाधिराज परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु जी, आप पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके बच्चे आपका धन्यवाद सदा सदा करते रहें प्रभु, ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर सदा बना के रखे मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे जिस भी संकट में आपको पुकार रहे प्रभु, आप उन्हें उस संकट से सदा सदा की रिहाई दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हम पूरे विश्वास से मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि न बल से न शक्ति से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। इंसान चाहे कितना बुद्धिमान बन जाए, कितना भी बलवान बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन वो अपनी योजना से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता जब तक धरती आसमान का करता प्रभु यीशु मसीह उनके अंग संग ना हो मेरे पिता। और आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी, आप हर समय हर जगह पे पाए जाने वाले बुद्धिमान महापरमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब प्रभु इस मसीह के जलाली नाम को देते हो, इस मसीह के प्यारे नाम से सारी दुआ को मांगते हैं राजा, सुन और कबूल कर, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।